सभी मित्रों को मेरा फिर से नमस्कार। ये मेरा तीसरा सीरीज़ है आज ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध पर। और इसमें मैं मेनली जो भारत से संबंधित जो इशू पॉइंट्स उठाए जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, और उसके आसपास जो राजनीति घूम रही है, मैं उसके बारे में बातचीत करूँगा। 3-4 पॉइंट हैं जो मेन मैं टच करूँगा, आप सुनिएगा। एक पॉइंट जो बड़ा पहले मैं जनरल बात करूँ, जो आया जा रहा है कि क्या अमेरिका जो कर रहा है वो ठीक है, इथिकल है? बिल्कुल नहीं है, अनइथिकल है। ये युद्ध कोई आवश्यक नहीं था, लेकिन जब एक देश आपको डेथ टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका पिछले 50 साल से रट रहा है, तो युद्ध तो वो खुद बुला रहा है। युद्ध उसके मुहाने पहुंच गया आज, अब लड़ना पड़ेगा। अब कोई बोले अनइथिकल है, क्यों कर रहे हो जी, क्या कर रहे हो जी, तो ऐसे ही होता है, युद्ध ऐसे ही होता है। उसमें जब युद्ध शुरू होता है तो महाभारत में भी बहुत बार ऐसे प्रसंग आए हैं जब भगवान कृष्ण को ऐसे काम करने पड़े जो शायद युद्ध की मर्यादा के अंतर्गत नहीं थे। तो इसलिए युद्ध एथिकल तो कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो अमेरिका जो कर रहा है वो एथिकल बिल्कुल नहीं है, पर वो ठीक है गलत है इसका फैसला जब ही होता है जब युद्ध का रिजल्ट आता है। जब वॉर का रिजल्ट आता है तो पता लगता है द विक्टर इज ऑलवेज राइट, पहली बात। दूसरी बात, एक जो हमारे देश में जो राजनीति चल रही है, बहुत सारे नेता आज की डेट में बोल रहे हैं, सुन्नी नेता, सुन्नी मुस्लिम नेता, और साथ में उनके जो अपने सेकुलर नेता वो बोल रहे हैं कि शिया धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु को अमेरिका ने मार दिया। इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो श्री आयतुल्लाह खमेनी जी को जो युद्ध में मारा गया, वो सबसे बड़े शिया धार्मिक नेता नहीं, ईरान के नेता जरूर थे। शियाओं के और भी बड़े बड़े, भारत के अंदर शियाओं की, पाकिस्तान में शियाओं की बहुत बड़ी संख्या है और उनमें बड़े रिस्पेक्टेड लीडर्स भी हैं। वो ठीक है कि उनके पास ईरान की सरकार का समर्थन था, स्टेट ऑफ द हेड ऑलमोस्ट थे वो, अनऑफिशियली, ऑफिशियली तो नहीं थे, तो इसलिए उनका नाम ज़्यादा था। और अमेरिका ने मारा तो बड़े लीडर अपने आप बन जाते हैं। ओसामा बिन लादेन को मारो, चाहे किसी भी लीडर को, कोई बड़ा देश मारता है तो बड़ा अपने आप बन जाता है। भगवान राम ने रावण को मारा तो रावण भी अमर हो गया। मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन राम है कौन रावण है, पर एक उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ। तो जब युद्ध शुरू हुआ और जब ईरान पिछले 50-60 साल से बोला था डेथ टू अमेरिका, जिसमें खमनी, आयतुल्ला परिवार पूरे का पूरा शामिल था, तो वो लेजिटिमेट टारगेट थे। लड़ाई शुरू होगी, किसी भी लड़ाई के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप पहला टारगेट होती है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जिसका मौका पड़ता है, पॉलिटिकल लीडरशिप हो या जो लीडरशिप मिलिट्रीली आपको डिसीजन ले रही है, और जो श्री आयतुल्लाह खमेनी जी थे, वो वहाँ की मिलिट्री को भी कंट्रोल करते थे। तो इसलिए ये तो बिल्कुल लेजिटिमेट टारगेट वॉर में माना जाएगा। एथिकल अनएथिकल की लड़ाई यहाँ है ही नहीं। और दूसरी बात, जो ये आज भारत में लोग बोल रहे हैं कि शियाओं के सबसे बड़े नेता को अमेरिका ने मार दिया, धर्मगुरु को, गलत बोल रहे हैं। इतिहास में अमेरिका शियाओं के सबसे बड़े धर्म गुरु को 1400 साल पहले मारा गया था, और वो लड़ाई आज भी चल रही है। और आज जो मौलाना सिर्फ सरकार के विरोध, भारत सरकार के विरोध में, या सेकुलर लोग जो भारत सरकार, ये धर्म की बात नहीं है, मैं सिर्फ एक हिपोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। सब धर्मों में होते हैं ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं कि जी बड़ा दुख हुआ आयतुल्लाह खमेनी जी मारे गए ना। उनसे सिर्फ एक बात पूछनी है, वो सुन्नी नेता है, क्या वो आयतुल्लाह खमेनी जी का जो प्रिंसिपल था, या जो शिया धर्म के जो सिद्धांत हैं, जिसमें कि वो पैगंबर मोहम्मद के बाद भी पैगंबरों को मानते हैं, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है? क्या भाई हम मान लें कि शिया सुन्नी का लड़ाई खत्म हो गई है, सुन्नियों को शियाओं से कोई समस्या है नहीं? मुझे तो नहीं लगता। ये लड़ाई लगातार चल रही है। और अभी भी अगर आप देखो, जो ईरान ने जो ये मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई फैलाई है, ये पूर्ण रूप से दोबारा से शिया और सुन्नी का ही हमला है। शियाओं की मस्जिदों पर अमेरिका के आत्मघाती लोग जाके हमले नहीं करते हैं। इससे पहला है साहिबा, ये पाकिस्तान में जो, या अफगानिस्तान में, या इराक में, या ईरान में, जहाँ शिया और सुन्नी की मस्जिदों पे हमले आपस में होते हैं, अमेरिका ने आज तक नहीं किया। इजराइल के लोगों ने भी किया। जू भी को छाती बम बांध के किसी मस्जिद में नहीं घुसा। तो ये कैसी हिपोक्रेसी है? आप युद्ध का विरोध करना चाहते हो करो, लेकिन अपने मूलभूत सिद्धांतों को छुपा के,
खुद आप उनसे कितनी नफरत करते हो उसको छुपा के, और अपने मुंह पे आज सिर्फ अमेरिका से आपका विरोध है या भारत से सरकार से विरोध है, आप इसको एक दूसरा रूप देने की कोशिश करो। ये बात एक्सपोज होनी बहुत ज़रूरी है। तो शियाओं के सबसे बड़े धर्म गुरु को अमेरिका ने नहीं मारा, उन्हीं लोगों ने मारा जो आज इस पर शोक व्यक्त कर रहे हैं, और अभी भी शियाओं को मारते हैं, जहां मौका लगता है मारते हैं, आगे भी मारेंगे अनलेस कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया प्रैक्टिकली। उसके बाद बात करते हैं हम कि भारत के स्टैंड के ऊपर मचा हुआ शोर कि भाई मोदी कुछ क्यों नहीं बोलते हैं, मोदी कुछ क्यों नहीं बोलते हैं, ट्रंप ने ये बोल दिया, ट्रंप ने वो बोल दिया। और कोई पहली बार नहीं कि मिडिल ईस्ट के बारे में बोल रहे हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में होता है कि मोदी बोलते क्यों नहीं है, ट्रंप ने तो ये बोल दिया, ट्रंप ने वो बोल दिया, और राहुल गांधी सबसे ज़्यादा आरोप लगाते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है, एक शब्द होता है डिप्लोमेसी, ठीक है, जिसे हम कूटनीति बोलते हैं। और उस कूटनीति में एक बहुत बड़ा शब्द और होता है मर्यादा। मर्यादा समझते हैं ना, मर्यादा। कूटनीति में मर्यादा रखी जाती है। दुर्भाग्य से, और ये इंटरेस्टिंगली, ट्रंप और राहुल गांधी में एक बात बड़ी सेम है, दोनों मर्यादा विहीन है। खासतौर से बोलने की राजनीति में दोनों की कोई मर्यादा नहीं है। वो किसी कूटनीतिक, राजनीतिक, सामान्य जन भाषा के भी मर्यादा का पालन नहीं करते। और मोदी जी उसके बिल्कुल उल्टे हैं, वो मर्यादा कभी नहीं लांघते। एक दो बार हुई गलती उनसे, लेकिन आज तक फ्लैग के दोबारा उन्होंने कभी ऐसी गलती नहीं की। चुनाव के माहौल में कभी कभी आदमी बोल जाता है ऐसी स्टेटमेंट, मैं कोई इनको 100% क्लीन चिट नहीं रहा हूं। लेकिन राहुल गांधी और ट्रंप पूरी दुनिया में अगर उनमें एक चीज कॉमन मानी जा सकती है नेताओं के रूप में, वो है कि वो मर्यादा विहीन बातें करते हैं। मर्यादा विहीन तरीके से अपनी सारी जिसे कहते हैं शराफत की हद को तोड़कर उल्टी सीधी बातें कुछ मर्जी कभी मर्जी बोलते हैं। और जो आदमी गंभीर होता है, जो आदमी गंभीर राजनीति, देश हित में राजनीति करता है, अगर वो उनका जवाब देगा ना तो वो उन्हीं की फील्ड में उतर जाएगा। अपनी पुरानी कहावत, मैं नाम सब कहना नहीं चाहता, एक पशु होता है, उसका लड़ो तो फिर आपको कीचड़ में जाना पड़ता है। तो इसलिए भारत को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। और क्यों बोले भाई, बोलने से लाभ क्या होता है? जो मर्यादा रखने वाले लोग होते हैं, जो कूटनीतिज्ञ होते हैं, वो सिर्फ मर्यादाहीन बात से नहीं बल्कि एक्शन से दिखाते हैं कि भाई हमने तुम्हें डिफाई कर दिया, तुम बोलते रहो, हम अपना काम करते रहेंगे। और वो हो रहा है, सबको मालूम है। अब मैं कहीं चुटकुला पढ़ रहा था, ट्रंप ने बोला कि जी चलो मैंने इंडिया को अलाउ कर दिया, आप न्यूजीलैंड से जीत जाओ क्रिकेट मैच में। तो क्या मान लें, अब कल को राहुल गांधी बोले देखो ट्रंप ने बोला था तो भारत की टीम जीत गई, नहीं तो बता हार जाते। वो कुछ भी बोले भाई। एक देश है जो रशिया से तेल खरीदे जा रहा है, मान नहीं रहा। या जैसे घर में होता है, बाले काम किए जा रहा है, और फिर माँ बोलते चल कर ले यार, कोई बात नहीं, शाम तक कर ले, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। तो झुका कौन? ट्रंप झुका। भारत की जिद आ गई, हम तो खरीदेंगे भाई, तू कुछ मर्जी कर ले। तो उन्होंने कहा चलो हमने अलाउ कर दिया अपनी शक्ल बचाने के लिए। तो ये क्या है? और इसके ऊपर जो देश में शोर मचा रहे हैं वो लोग क्या है? ये भारत का स्टांस जो है, पहली बात तो ये है कि भाई दो लोग लड़ रहे हैं, दोनों हमारे मित्र हैं, दोनों मित्र नहीं है हमारे, दोनों मित्र नहीं है। हमें क्या, हमारी चिंता सिर्फ देश में ये है कि उस इलाके में जहां लड़ाई हो रही है हमारा ऑयल आता है, और ऑयल हमारी दुखती रग है, भारत की दुखती रग है। हम दुनिया के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। अगर ऑयल की सिचुएशन जल्दी इंप्रूव नहीं होती तो समस्या आएगी, बहुत बड़ी समस्या आएगी। और अगर भारत सरकार ने प्रोएक्टिव पहले स्टेप्स नहीं लिए होते, जो ये शायद मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी पता था कि अगर एक चीज भारत को नीचे ला सकती है तो वो ये तेल है, और उन्होंने तभी से प्रयास शुरू कर दिया, तो आज शायद हम बहुत दुर्गति होती भारत की। अभी तक क्रॉस हो गया होता तेल के मामले में, और आगे नहीं होगा, मैं कह नहीं रहा हूं। अगर ये युद्ध चल गया 2 महीने 3 महीने, समस्या होगी, पक्का होगी, कुछ नहीं कर सकती सरकार। तो क्योंकि अब वो तेल उनके पास है, आपस में लड़ रहे हैं, दूसरे का तेल फोड़ रहे हैं, आने नहीं दे रहे, तो हम तो खरीदार हैं, हमारे हाथ में कोई ज़्यादा है नहीं। फिर भी हमने जुगाड़ कर लिया कैसे ना कैसे, और करते रहेंगे, मुझे लगता है शायद ऐसा। तो ये जो बातें करते हैं, बोलते कुछ नहीं, उनको लगता है, वो चाहते हैं कि भाई ये आ बैल मुझे मार वाला काम करें, 4-5 गाली ईरान को दे दें, 4-5 गाली ट्रंप को दे दें,
ताकि वो दोनों नाराज हो जाए और ये जो देश में हम सक्सेसफुली तेल ला पा रहे हैं, शांति चल रही है, ये ख़त्म हो जाए ताकि उनकी रोटियां सीख सकें राजनीति की। ऐसा होगा नहीं, ये सब जानते हैं। मोदी जी का पेशेंस आप देख चुके हो पिछले 21 साल में। अगर आप उनसे एक बात सीख सकते हैं तो वो चुप्पी की सीख सकते हैं। जबकि मर्यादाहीन व्यक्ति जब बकवास करे तो कैसे चुप हो। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब एक श्रीमान है राजदीप सरदेसाई, उनका इंटरव्यू देने के लिए गए थे और वो बहुत बकवास कर रहे थे, तो मोदी जी ने एक उठाया, पानी का गिलास पिया और वहाँ से चल दिए, चुप। बहुत शोर मचा, उन्होंने भाग गए, सवालों का जवाब नहीं दिया। जवाब दिया, बहुत ज़बरदस्त दिया, एक्शन से दिया। राजदीप सरदेसाई जैसे लोग जानते हैं इस बात को। और ये बात राहुल गांधी और ट्रंप भी अब अच्छे से जान गए हैं। एक और जो बड़ा गंभीर मसला उठ रहा है, और मैं चूंकि आई एम एक्स मिलिट्री ऑफिसर, वो थोड़ा सा मेरे फील्ड से रिलेटेड टच करता है, वो है जो ईरान के जहाज को डुबोया गया और उसका आरोप हमारे लोग हमारे देश पे लगा रहे हैं कि हमने क्यों नहीं बचाया उनको। भाई, आपके घर में भी अगर मेहमान आए हो ना, चलो वो मेहमान था मान लिया, जब तक हमारे घर में हो हमारे मेहमान है, गेट तक हम छोड़ने जाते हैं, कई बार गाड़ी में बिठा के आते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी के पीछे गन लगी नहीं चलते हम कि जब तक मेरे घर ना पहुंच जाए उनको पहुंचाएं। अपने बच्चों के साथ भी नहीं जाते मैं इतना दूर तक। वो मिलिट्री शिप था, एक्सरसाइज करी, हमारा मेहमान था, हमने नमस्ते करी, चले गए। और जहां उनको उस जहाज को डुबाया गया, उस जहाज का हमारे क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। 16 नॉटिकल माइल्स तक किसी देश का अपना मिलिट्री ऑपरेशनल एरिया होता है और वो जहाज श्रीलंका के भी 46 किलोमीटर नॉटिकल माइल दूर में पनडुब्बी ने हिट किया। जिस समय कोई भी जो एयरक्राफ्ट अपने जो शिप्स होते हैं समुद्र में, वो जिन देश का झंडा उन पे लगा होता है उस देश की इंडिपेंडेंट लैंड, जैसे आपकी एम्बेसी होती है ना, वो उस देश की जमीन मानी जाती है। तो उस पर कोई भी हमला उस देश पे हमला माना जाता है जब वो इंटरनेशनल वाटर में होते हैं। और ये शिप क्लियरली इंटरनेशनल वाटर में था और अमेरिका की पनडुब्बी भी इंटरनेशनल वाटर में थी। इमेजिन करो अगर ये जो कह रहे हैं कि भारत ने उसको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी और वहां उसकी सिक्योरिटी दे रहे होते, हमें अमेरिका की पनडुब्बी पे हमला करना पड़ता, डायरेक्ट अमेरिका पे हमला माना जाता। वो क्या हम ये चाहते हैं? क्या ये देश का हित है कि हम, कोई भी देश हो, अमेरिका की बात हो, अमेरिका तो है अमेरिका, लेकिन कोई भी देश हो, हम क्यों हमला करें भाई? आप मिलिट्री इशू पर डिफेंड करो, अपने आप को नहीं डिफेंड कर सकते, डूब गए। तो ये कहना कि भारत ने श्रीलंका से 46 किलोमीटर दूर नॉटिकल माइल एक मिलिट्री शिप जो पहुंच चुका था और उसके ऊपर एक दूसरी मिलिट्री ने हमला किया, हमने उसको क्यों नहीं बचाया, क्या बचकाना है? फिर वही बातें कर, बचकाना बातें हैं, बकवास। आप इन बात को समझो, और जन सामान्य समझता भी है, पर फिर भी मैं थोड़ा अनुरोध कर रहा हूँ। तो ये मेरा तीसरा वीडियो था और आवश्यकता पड़ी तो मैं चौथा वीडियो भी इस सीरीज पे लेकर आऊँगा। देखते रहिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने सारे मित्रों के साथ और परिवार के साथ इसको बांटिएगा। धन्यवाद। मैं कर्नल भार्गव, फिर मिलते हैं।